आज जंगल की रानी एक बच्चे को जन्म देती है और एक वानर उस बच्चे को सभी जानवरों के सामने लाकर कहता है ये आने वाले समय में जंगल का राजा बनेगा जिसका नाम है सिम्बा। ये बात सुनकर सभी जानवर खुश होते हैं सिवाय एक को छोड़कर। उस राजा का भाई जिसका नाम है स्कार। समय बीतता है और सिम्बा थोड़ा बड़ा हो चुका है। वो अपने पिता के साथ ऊंची चोटी पर बैठा था। उसके पिता उसे बताते हैं कि जहाँ तक सूरज की रोशनी फैली है वो हमारा साम्राज्य है और एक राजा का समय सूरज की तरह चढ़ता है और वैसे ही ढल जाता है और एक दिन ये सूरज मेरी सांसों के साथ डूबेगा और तुम्हारे समय के साथ वापस से उठेगा। सिम्बा को यकीन नहीं होता कि सारी गौरव भूमि उसकी होगी। उसके पिता कहते हैं कि देश किसी का नहीं होता लेकिन एक दिन तुम इस देश के रक्षक बनोगे। फिर सिम्बा कहता है जब मैं राजा बनूंगा तो ये पहाड़, तालाब और काली घाटी सब पर मेरा राज्य होगा। उसके पिता कहते हैं कि तुम काली घाटी कभी नहीं जाओ। सिम्बा कहता है राजा तो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी ले सकता है। उसके पिता कहते हैं हम क्या ले सकते हैं, ये आम लोगों की सोच है, लेकिन एक सच्चा राजा सोचता है कि वो क्या दे सकता है। लेकिन सिम्बा के पिता का हरामी भाई सिम्बा से कहता है तुम भले ही राजा बन जाओ लेकिन तुम काली घाटी कभी नहीं जा सकते। उसी दिन सिम्बा अपने दोस्त के साथ काली घाटी पहुँच जाता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यहाँ खतरनाक लकड़बग्घे रहते हैं। दो शेर के बच्चे एक ऐसी जगह पहुँच गए हैं जहाँ सिर्फ खतरनाक लकड़बग्घे रहते हैं जो झुंड में बड़े शेर का भी शिकार कर ले। दोनों को चारों तरफ से लकड़बग्घे घेर लेते हैं और तभी लकड़बग्घों की रानी सीएनजी आ जाती है और कहती है आज हमारी किस्मत जाग उठी है जो आज हम राजकुमार को खाएंगे। सिम्बा उससे कहता है तुम हमें खा नहीं सकती क्योंकि हम यहाँ के राजकुमार हैं। सीएनजी कहती है तुम्हारे बाप का राज यहाँ नहीं चलता। तभी राजा का खबरी जाजू कहता है इन दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है जो यहाँ आ गए हैं और सारे लकड़बग्घे उन पर हमला कर देते हैं। और तभी सिम्बा के पिता आ जाते हैं जो जंगल के राजा है। लकड़बग्घों की रानी राजा मुफासा से माफी मांगती है। उसके बाद राजा का भाई सिम्बा को मारने के लिए एक घाटी में भैंसों के झुंड में छोड़ देता है और जाकर अपने भाई से कहता है तुम्हारा बेटा भैंसों के झुंड में फंस गया है। इतना सुनते ही एक पिता अपने बच्चे को बचाने के लिए उन भैंसों के झुंड में पहुंच जाता है और सिम्बा को एक सुरक्षित ऊंचे स्थान पर रखकर खुद ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह से ऊपर नहीं आ पाता और अपने भाई से मदद मांगता है। लेकिन उसका हरामी भाई उसकी जगह लेने के लिए उसे मारकर नीचे गिरा देता है जिससे मुफासा की फौरन मौत हो जाती है। जंगल के राजा की मौत होने के बाद उसका बच्चा उसी के पास होता है और तभी राजा का हत्यारा भाई आता है। वो उसके बेटे सिम्बा से कहता है ये तुमने क्या कर डाला, तुमने अपने ही पिता की जान ले ली। सिम्बा उससे कहता है मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। स्काउट से कहता है तुम क्या मुंह दिखाओगे अपनी माँ को, तुम्हारी माँ यही कहेंगी तुम अपने बाप के हत्यारे हो। सिम्बा कहता है अब मैं क्या करूं। स्काउट से कहता है यहाँ से भाग जाओ और कभी वापस मत आना। सिम्बा जब जाने लगता है तो स्काउट के पीछे लकड़बग्घों को लगा देता है ताकि वो खुद जंगल में राज कर सके। सिम्बा उनसे बचते हुए खाई में गिर जाता है और उन लकड़बग्घों को लगता है कि सिम्बा खाई में गिरकर मर चुका है, लेकिन वो खाई की ओर पेड़ के नीचे छिपा हुआ है। और उनके जाने के बाद सिम्बा गौरव भूमि को छोड़कर जाने लगता है और स्कार जो राजा का हत्यारा है वो सभी जानवरों को बताता है राजा मुफासा और सिम्बा इस दुनिया में नहीं रहे और खुद को राजा घोषित करता है क्योंकि वो राजा मुफासा का भाई है। और वो सारे लकड़बग्घों को बुला लेता है जो राजा के जानी दुश्मन है और सिम्बा बहुत दूर रेगिस्तान में पहुंच जाता है और गर्मी से भूख प्यास के कारण वही बेहोश हो जाता है। सभी गिद्ध उसे खाने आते हैं लेकिन गिद्ध का शिकार करने के लिए एक जानवर आता है, लेकिन उनके हाथ कोई गिद्ध नहीं लगता और सिम्बा की जान उनके आने से बच जाती है। सभी गिद्ध उसे खाने आते हैं लेकिन गिद्ध का शिकार करने के लिए एक जानवर आता है, लेकिन उनके हाथ कोई गिद्ध नहीं लगता और सिम्बा की जान उनके आने से बच जाती है। इसके बाद वो देखते हैं कि ये शेर का बच्चा है। तिमोन फौरन वहां से भागता है। उसका दोस्त पूम्बा कहता है हम इसे पाल डालते हैं, जब ये हमारी टीम में रहेगा तो हमसे कोई पंगा नहीं लेगा। जब सिम्बा को होश आता है तो ये दोनों उसे अपने इलाके में ले जाते हैं। सिम्बा को लगता है उसकी वजह से उसके पिता मारे गए, इसीलिए वो वापस अपनी माँ के पास जाना नहीं चाहता। सिम्बा को ये कीड़े मकोड़े खिलाते हैं क्योंकि उनके जंगल का नियम था कि कोई एक दूसरे का शिकार नहीं करेगा। समय बीतता है और सिम्बा खंबा हो चुका है और वो तीनों बहुत जिगरी दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गौरव भूमि पूरी तरह से बदल चुका है क्योंकि वहाँ लकड़बग्घे खुलेआम शिकार कर रहे हैं और ये शिकार जंगल के राजा स्का के कहने पर हो रहा है। इस जंगल में सभी जानवर हंसी खुशी से रहते थे, लेकिन तभी एक शेरनी आ जाती है उनका शिकार करने। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन वो शेरनी एक जंगली सुअर के ऊपर हमला करने ही वाली होती है कि एक शेर आकर उसको बचा लेता है जिसका नाम है सिम्बा। लड़ाई के दौरान सिम्बा को पता चलता है कि ये उसकी बचपन की दोस्त नाला है। नाला उसे वापस घर लौटने को कहती है लेकिन सिम्बा मना कर देता है। रात के समय सिम्बा को एक वानर दिखता है। वो वानर सिम्बा को कहता है तुम्हारे पिता जिंदा है। ये सुनते ही सिम्बा उस वानर के पीछे भागता है। वानर उसे पानी में उसका चेहरा दिखाता है जो उसके पिता में मिलता है। गरजते बादलों से आवाज आती है उसके पिता की। वो कहते हैं शायद तुम भूल गए एक सच्चा राजा किसे कहते हैं, सिम्बा। उसके बाद सिम्बा फौरन गौरव भूमि की ओर निकल जाता है जो उसका ही साम्राज्य है। वहाँ जाने के बाद वो देखता है स्काउट उसके माँ के ऊपर हमला कर रहा है। वो आता है और लड़ाई को रोकता है, लेकिन स्काउट से बताता है कि तुम्हारे वजह से ही तो मुफासा मारा गया। लेकिन जब वो नीचे की ओर लटक जाता है तो बताता है मैंने यही खौफ तुम्हारे पिता की आंखों में देखा था और मैंने ही मुफासा को मारा था। ये सुनने के बाद सिम्बा उसकी दाढ़ी को दांतों से दबाकर ऊपर की ओर आता है और सभी से डटकर मुकाबला करता है। वो अपने प्यारे चाचा को वैसे ही ऊपर से गिरा देता है जैसे उसने मुफासा को गिराया था और स्का का शिकार लकड़बग्घे टूट कर करते हैं और मूवी की यही पर ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।